हमारे सभी भाई बंधुओं को मेरा सलाम। हमारे मन के अंदर पैदा होने वाला एक चीज़ विचार, आखिर विचार क्या है, कैसे विचार अपने आप आपके मन के अंदर प्रकट होता है। हम जैसा विचार रखते हैं ऐसा कर्म करते हैं, विचार से कर्म बनते हैं। हमारी विचार, तो विचार क्या चीज़ है, विचार कैसे उत्पन्न होता है, विचार को कौन प्रकट कराता है, अच्छे विचार, बुरे विचार। सबसे पहले विचार क्या चीज़ है? विचार हमारे अंतर आत्मा से अपने आप उत्पन्न होने वाला एक भावना, अदृश्य भावना, सोच, विचार, उसी को कहते हैं। हमारी विचार कैसी होनी चाहिए, कैसे विचार से हम सकारात्मक रास्ते से निकल सकते हैं, अच्छे रास्ते से निकल सकते हैं। विचार हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। सबसे पहले विचार प्रकट होता है, विचार उत्पन्न होता है, उसके बाद उसी विचार के द्वारा हमारे कर्म बनते हैं। हम अपने विचार को सकारात्मक रखें, किसी के अच्छाई के लिए, हमारी जीवन में हमारी अच्छाई के लिए, हमारे परिवार के अच्छाई के लिए, अनेक लोगों के अच्छाई के लिए, भगवान की प्रकृति के अच्छाई के लिए, दुनिया के अंदर जीवित दरेक प्राणियों के अच्छाई के लिए हमारे सकारात्मक विचार, सकारात्मक हमारी सोच हमसे हमेशा अच्छे कर्म कराती है। विचार से कर्म बनते हैं, बुरे विचार से बुरे कर्म बनते हैं। हम जैसा विचार रखेंगे ऐसे कर्म करने के लिए हम मजबूर हो जाते। हम अपने विचारों को सकारात्मक तरीके से सही रास्ते पे, भगवान को पसंद आए, आपके अंदर के परमात्मा को पसंद आए, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करें तो हमेशा कर्म अच्छे बनते जाएंगे। अच्छी विचार से ही अच्छे कर्म बनेंगे। अच्छी विचार प्रकट हमें कराना है, कोई आके हमें नहीं करा सकता। हम खुद अच्छी विचार को अपने अंदर उत्पन्न कराएं, प्रकट कराएं, अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करें, अच्छी सोच रखने की कोशिश करें, किसी को बुरा ना समझे, किसी को दुश्मन ना समझे। किसी को दुश्मन समझना है, किसी का ईर्ष्या करना है, किसी को देख के जलना, क्रोध पैदा करवाना, घमंड पैदा करवाना, अहंकारी बनना, ये हमारी बीमारी है। ये हमारा ताकत नहीं है, ये हमारी अदृश्य बीमारी है, जिसके कारण हम खुद अपने आप को बीमार करते हैं, दुखी करते हैं, अपने शरीर के अंदर अनावश्यक बीमारी को पैदा कराते हैं। इसी कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों हम जो नहीं हैं उस बीमारी को भी अपने आप उत्पन्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज के परिवेश के हिसाब से दुनिया भर की बीमारी हम लेके घूमते हैं। आज का खान पान, वातावरण, वायुमंडल, हवा, पानी, अनेक दूषित पानियों के कारण, खाने के आहार के कारण, खान पान के कारण, प्रदूषण के कारण, प्रकृति का बदलता स्वभाव के कारण हम अपने आप बहुत सारी बीमारियां लेके घूमते हैं। बहुत सारी बीमारी हमारे अंदर पहले से ही है,
आजकल बिना दवा का जीवन संभव नहीं है। मानव जीवन दवा के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। बिना दवा से हम एक टाइम का भोजन के बिना रह सकते हैं, बिना दवा का नहीं रह सकते हैं। तो हम जानबूझ के गलत विचारों के कारण, गलत सोच के, गलत मनस्थिति के कारण और एक बीमारी क्यों पैदा करें। ये सब बीमारी है। हमें किसी का ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा इंसान बन रहा है, सफल बन रहा है, खुश रहो। हम नहीं बने तो क्या हुआ, हमारा बंदा बना है, हमारा कोई अपना बना है। हमने कुछ तरक्की नहीं किया तो क्या हुआ, दुनिया ने तरक्की की। दुनिया के अनेक देशों के लोगों ने तरक्की की। खुश रहो, अच्छे कामों का हमेशा सम्मान करो। हम जानबूझकर किसी का ईर्ष्या करके, किसी को दुश्मन बना के, उसके बारे में बुरी बुरी ख्यालें ला के अपने मन में अनावश्यक चीज़ पैदा करा के हम अपने आप को विचलित क्यों करें? क्या फ़ायदा है? वहाँ पे हमें क्या मिलने वाला? हमें एक ही चीज़ मिलने वाला है। हमने एक और बीमारी को अपने शरीर के अंदर पैदा कर दिया है। किसी को देख के जलना, किसी को अलग तरीके से, दुश्मन के तरीके से, नकारात्मक तरीके से किसी को आकलन करना, किसी को नफरत करना, वो एक हमारा अपने आप हमारे वजह से पैदा होने वाला अदृश्य बीमारी है। वो हमें खा जाता है। सकारात्मक सोच विचार के साथ आगे बढ़े, किसी का ईर्ष्या ना करे, अच्छी बात करे, अच्छे संदेश के साथ किसी को अच्छी विचार, अच्छे मैसेज को लोगों के सच्ची आत्मा तक पहुंचाने का कोशिश करे, अच्छी सोच रखे, अच्छी मनस्थिति बना के रखे, क्रोध पैदा ना करे, किसी को देख के जले नहीं। जलने से हमारा अंदर का परमात्मा की आत्मा जलने लगती है। हमें परमात्मा ने कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी है। परमात्मा ने हमेशा हमें अच्छे रास्ते पे चलाने का कोशिश की है, अच्छे विचार को प्रकट कराने का कोशिश किया है। फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। सकारात्मक विचारों के साथ अच्छे कर्म करते आगे बढ़े, अपने विचार को हमेशा मधुर रखे, अच्छे विचार रखे, सबके लिए अच्छा ही सोचे। बुरा सोचने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा सोचेंगे, हमें भी शांति मिलेगी, उन्हें भी दुआ मिलेगा। वो और आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे और कुछ अच्छे काम करके जाएंगे। अच्छे काम करने वाले का सम्मान कीजिए, उसे गिराने का कोशिश मत कीजिए, किसी का पैर खींचने का कोशिश नहीं कीजिए। कोई पैर चलाना चाहता है तो उसके पैर को मजबूत करने का कोशिश कीजिए। उसके पैर मजबूत होंगे, हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, दुनिया के अंदर कुछ नई आविष्कार होगी, अच्छी आविष्कार होगी, जो प्रकृति के खिलाफ नहीं होगा। प्रकृति के साथ रहकर कोई बंदा आगे बढ़ेगा, नया आविष्कार करेगा, अच्छे कर्म करके दुनिया के अंदर अच्छा मैसेज देगा, दुनिया को प्रगति पथ पे पहुंचाएगा। जब हम उसे साथ देंगे, कंधे पे कंधा मिलाकर चलिए, किसी का पैर खींचने का नहीं, मजबूत करने का कोशिश कीजिए। दुनिया, भगवान का प्रकृति बड़ा सुंदर है।
भगवान के बनाए हुए हमारे जैसे मनुष्य बड़े सुंदर हैं। हमारा शरीर ही मंदिर है, पवित्र मंदिर है। मंदिर के अंदर जीवित परमात्मा विराजमान है। परमात्मा का वरदान किसे किस तरह मिलता है वो हमें नहीं पता। जिसको मिला है उसे सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने दीजिए। उसके प्रगति पे आप खुश रहिए, मस्त रहिए, उसे आशीर्वाद दीजिए। कम से कम वो आपका, हमारा, समाज का, देश का, विश्व का, दुनिया का, भगवान की सृष्टि का सबका भला हो ऐसा कर्म करे, तरक्की करे, आगे बढ़े, सबको फायदा है। सब लोग खुश रहेंगे, हमारा देश का नाम होगा, हमारा देश का नाम होगा, हमारा नाम रोशन होगा। दुनिया के अंदर कोई बंदा अपने देश का नाम गौरवान्वित करेगा, भगवान की धरती का नाम रोशन करेगा। सकारात्मक सोच विचार से ही अच्छे कर्म बनते हैं। नकारात्मक सोच विचार से हमारे बुरे कर्म बनते हैं। जनाब, आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।